चलो लिखो, चैप्टर का नाम लिखो परसेंटेज। प्रतिशतता। लिखो एक संख्या के 65%, एक संख्या के 65% और उसी संख्या के 27% और उसी संख्या के 27% के बीच 4560 का अंतर है, 4560 का अंतर है, उस संख्या का 45% कितना होगा? ये बुक का क्वेश्चन, ये सीधे पेपर का क्वेश्चन है एसएससी का। हाँ, क्या होगा बताओ, कैसे करोगे? डायरेक्ट पेपर का क्वेश्चन आ जाओ। देखो बनाने का शॉर्ट तरीका 45% है और 27% है, इन दोनों का अंतर करना है। 65 है, 65 और 27 है, यही तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 65 और 27 के बीच का अंतर बताओ कितना होगा? 38 होगा। 38% का मान देख लो कितना दे रखा, 4560। तो कितना परसेंट की वैल्यू पूछा है? सीधे 45% का निकाल दो, यहीं पर हो जाएगा। 4560 बट्टा 38 और गुणे 45 काट लो। 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 चौक 76 0, 2 से 120, 12 25 60, 12 चौक 48, 6 54 0। इसका आंसर होगा 5400। नहीं, आगे नहीं पूछना। हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। एक धनात्मक संख्या के 18%, एक धनात्मक संख्या के 18% और उसी के 17% के योग 525 है, 25 है, और उसी के 17% के योग 525 है, 17% के योग 525 है। उस संख्या का 2 गुना बताएं, 2 गुना बताएं, उस संख्या का 2 गुना बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर के 18% और उसी के 17% का योग। तो सबसे पहले 18 और 17 को जोड़ दो, योग बताओ कितना होगा? 35% का मान कितना दे रखा है?
525, तो 200% का मान बताना है। 100% कंप्लीट वैल्यू होता है, तो दोगुना मतलब 200%, क्योंकि कहता है वो संख्या बताए तो 100% की वैल्यू निकालते, क्योंकि जब किसी संख्या का 35% 525 से तो 100% तो ज्यादा होगा, 65 एक्स्ट्रा है ना। तो यहां पर 200% निकालेंगे, गलती हो जाती है, सब पेपर का क्वेश्चन है, परसेंटेज का तो ऐसे ही होता है। उसी संख्या का दोगुनी बताइए। हाँ, तो यहां पर 100% निकालकर भी डबल कर सकते हो, बात वही है, ठीक है। दोगुना का मतलब ये होता है। 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 3 7 पचे 35, 5 से 15, इसके आंसर कितना होगा भाई 1500, ठीक है ना। क्योंकि कह रहा है किसी संख्या का 18% और उसी संख्या का 17% का योग, इन दोनों का योग कितना भाई 525। हाँ देखो, मैंने बोला एक धनात्मक संख्या का 18% और उसी के 17% के योग 525 है। उस संख्या का दोगुना बताए, ठीक है। 200 इसलिए होता है कि जब कंप्लीट नंबर पूछा जाता है तो 100% की वैल्यू निकाली जाती है, कितने की 100%, और दोगुना बोलेगा तो 100 का डबल कितना हो गया 200 का वैल्यू निकालिए, 200 का वैल्यू निकालिए। ऐसा बोलिए उसी संख्या का दोगुना। हाँ देखो कैसे निकाला जाता है, मैं बताता हूं, देखो देखो अभी बता रहा हूं, इसको खोल के देखो, अभी बताता हूं। पेपर का क्वेश्चन छोटा भी होता थोड़ा सा घुमा देता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 35% की वैल्यू कितने के बराबर 525, तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालो, 525 बटा 35। अब बोलेगा वो संख्या बताइए, तो 100% की वैल्यू निकालनी होती है, तो 525 बटे 35 और गुणे कितना होगा 100, ठीक है। अब काटो इससे, 5 से 7 से काटो, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, ठीक है ना। और ये 5 से कितना भर में, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना। रुक तो जाओ, अब इसमें क्या बोला है, उसी संख्या का दोगुना बताइए, तो पहले कितना 1500, अब उसका डबल कितना होगा 3000, तो बात वही है। हाँ तो 3000 लिखे, तो मैं 200 निकाला था तो समझ में नहीं आया था, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि पहले 1500 निकाल कर फिर 1500 से उड़ेंगे, इससे 2 से गुना कर देंगे तो कितना हुआ 3000। दोगुना मतलब ये होता है जो संख्या है उसमें 2 से गुना कर दो या 200% की वैल्यू निकाल दो, बात एक ही होती है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन भी पढ़ोगे ना, सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन है कि आप पेपर के हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत, ठीक है ना, क्लास बढ़िया से पढ़ोगे तो आ जाएगा। कौन, अच्छा आज नहीं आया क्यों, लगातार सारा बैच में एकदम पता नहीं, ये आते जब देखा पूरा खाली तो मैं भी थक गया आज बता। चलो कोई बात नहीं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। जो चैप्टर कहोगे पढ़ लो, बस थोड़ा टाइम से आ जाओ, बस जो कहो वही पढ़ा दूंगा। मुझे कोई तुम खाली कह दो ना पेपर वाला पढ़ा दो, पास करा दो, वो भी करा दो,
चीजें कंटिन्यू आने पर होती है। तो ये नहीं, ये भी तो पेपर वाला है, लेकिन मजा इस बात की नहीं आ रही कि डायरेक्ट अब एक ही बार 5 बजे, मतलब थोड़ा सा मैंने टाइम से, जैसे 3:30 हो गए तो 5 बजे, मैंने वो होता है ना पूरा एकदम दिल से निकलती है। अब क्या होता है, बस खाली मेरे को ये था कि टेस्ट नहीं देना, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने अब देने का मन करता है कि सप्ताह में एक ही टेस्ट होनी चाहिए। चलो भाई, तो हो गया भाई, इसका आंसर कितना है? करे दो संख्या किसी तीसरी संख्या क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है। ठीक है भाई, 20% एवं 25% के बराबर है। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा ऐसे लिख दो। दो संख्या किसी तीसरी, तो तीसरी को क्या लेंगे? 20%, यानी 100 का 20% क्या होगा? 20। 25% यानी 100 का 25% कितना होगा? 25। अब क्या बोला है इसमें? बोलो, इसमें अब क्या बोला है? अब देखो जो भी बोला है, अब देखो सबसे पहले अधिक या कम जो भी बोला गया तो पहले अंतर लेते हैं। कितना लेंगे अंतर? अब पहली संख्या पूछा, दूसरी की तुलना किससे ले रहा भाई? इस बात को ध्यान भाई, यहां पर क्वेश्चन में देखना ना भाई, यहां पर सबसे पहले देखो पूछा किसके बारे में? बोलो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोला है, आप ध्यान से समझोगे। यहां बोला है तो पहली संख्या दूसरी से कितने % कम है, दूसरी से तुलना दे रहा है ना भाई, इस बात को ध्यान भाई। पहली संख्या दूसरी से, लेकिन पूछा किसके बारे में? पहली के बारे में पूछा है, यही तो पूछा भाई। आप इस चीजों को ध्यान रखें भाई। तो यहां पर क्या लेंगे? बट्टा में 25 लेंगे। क्या लेंगे? 25 और इंटू क्या लेंगे? 100। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से पढ़ के आपको समझाऊंगा। नीचे 25 और 20 लेने की जो कहानी है उसी के बारे में। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रम से 20 एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी से, ठीक है ना, पहली संख्या। तो सबसे पहले यहां पर जो पूछा है कि पहली संख्या के बारे में पूछा, किसके बारे में पूछा है? पहली, तो लेंगे नीचे कौन सा? दूसरी। आज जब पूछेगा दूसरी तो लेंगे किसका? पहली। बस ये ध्यान रखना, पहली संख्या की बात कर रहे हैं। 5 से कितना बार में? 5 बार में। और 5 से कितना बार में? 20, तो 20%। यही सब में डाउट ज्यादा होता है। क्लियर? एक क्वेश्चन सेम लिखने इस पर, ठीक है ना? नहीं, चेक कर रहा था अभी, तो वैसा है। लिखो, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है। किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है, से 20% एवं 25% अधिक है, तो दूसरी संख्या कॉमा पहली संख्या से, दूसरी संख्या कॉमा पहली संख्या से कितना % अधिक है? कितना % अधिक है? अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा, इसको 100 बना लो, 120 और 125, 100, 120 और 125 हो गया भाई। हाँ, इसमें देख लो क्वेश्चन को। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है, तो तीसरी संख्या 100 हो जाएगा, तो पहली संख्या 120 और दूसरी कितना हो गया? 125 हो गया। ये बात क्लियर? अब देखो यहां पर अंतर पहले क्या लेना है? 5। ये हो गया। पूछा है पहली के बारे में कि दूसरी के बारे में? बोलो भाई, पहली के बारे में, तो बट्टा में क्या लेंगे? 125 और गुणे क्या होगा? 100। लेकिन यहां पर देख लो क्या पूछा है, ठीक है ना? मेरे देखने से यहां उल्टा लिखवा दिए। हाँ कोई बात नहीं, यहां पर बोला दूसरी संख्या पहली संख्या से,
तो दूसरी संख्या के बारे में पूछा है तो बट्टा में क्या लेंगे, पहली वाली, यानी 120। 120। अब देख लो भाई कैसे करेंगे, देख लो 5 से 24 बार में, 4 6 24, 4 25 है 100, 25/6 का मतलब 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% इसके आंसर। पहले में तीसरी संख्या का या से अधिक है। लिखो, अब का हो गया, अधिक हो गया, कम वाले लिखो। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 37% कम है। कम है। हाँ, दूसरी संख्या कॉमा पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या कॉमा पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? से कितने प्रतिशत कम है? हाँ, अब ये पहली, दूसरी और तीसरी, तीसरी को मान लो 100, तो ये हो गया 70 और ये होगा 63। क्लियर हो गया? सबसे पहले लेंगे अंतर 7, पूछा है किसके, दूसरी के पहली के बारे में, तो पहली ले लेंगे भट्टा में। अब समझ में आ गया होगा, 7 से भाई 10 बार में और 10 से 10%। अब समझ में तो आ गया भाई, इस तरीके से। एक क्वेश्चन लिखो, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंक की जरूरत थी। 42% अंक की जरूरत थी। वह 28% अंक लेकर आया। और 28 अंक से फेल हो गया। तो पास अंक बताएं, पास अंक बताएं। पास अंक बताएं। छियासी नहीं होगा, 84 ठीक है।
देखिए भाई 42% की जरूरत थी और 28% लेकर आया, यही तो कह रहा है। तो अंतर कितना है? हैं? तो अंक नंबर ही तो है। यहाँ पर जो बोला है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 42% अंक की जरूरत थी, ऐसे बोला, और वह 28% अंक लेकर आया तथा वह 28 अंक से फेल हो गया। ठीक है, तो 42 और 28 का अंतर कितना हुआ? 14% बराबर कितने के? 28 के। तो पूछा कितना परसेंट की वैल्यू है? 42%। ठीक है ना, इसका ये 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना कर दो। 14 × 42 28, समझ में कहीं नहीं आएगा। देखो तो 14% की वैल्यू 28 है, यही तो बोला भाई। तो 42% की मान पूछ रहा। सर 14 की 2 हो गई तो 42 की डबल करनी पड़ेगी। हाँ कैसे भी करो। तो 28/14 गुने 42, 14 × 42 28 या 84। 84 इसका आंसर हो गया। सर शनिवार को इतना गाना करते हैं लोग पीछे उस दिन हम बात कर रहे हैं मेरा होने तो मैं सोच रहा मैं अपना सोच रहा वीडियो बना रही है मैं बाहर जा के जो कर रहा यार हम लोग देख रहे हैं कि तुम सर दिन से कुछ भी कह रहे सर तुम तो कुछ कहते ना मतलब हमें गलत बात बोली नहीं। कौन कौन? अरे पतला सा लगा है। पतला सा तो मैं तो सबको जानता हूँ। इस कौन सा पतला सा बैठा था वहाँ पर? एक तो मोटू था। हाँ उसके पर आप पर चढ़ लो। पतला, अच्छा हाँ वो चमन करके है, हाँ छोटा सा। तुम कुछ भी कहते सर तक कुछ बोला सर पर मुझे बता कहना सर ऐसे लगे मैं डरते हो लिखो क्वेश्चन लिखो, उधर एक है तुम्हारे साइड का, बुलंद सर साइड का, वो भी लिखो। एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया। 30 अंक से फेल हो गया, फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए और पास होने से 42 अंक ज्यादा लाया। पास होने से 42 अंक ज्यादा लाया। तो पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी? पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी? ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। ये लाइन को पढ़ना थोड़ा सा एक एक सिंगल। जैसे पहला लाइन क्या है? 20% 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरा है ज्यादा लाया। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि 20% कोई संख्या होगा, उसका 20% में 30 जोड़ोगे तब भी वही आंसर होगा, और किसी में 32% जोड़ के और 32% निकाल के 42 घटा दो तो एक ही बात है। तो इन दोनों का अंतर करो 12%, और इसको जोड़ देते हैं 72, क्योंकि एक ये फेल है एक पास है, तो दोनों अपोजिट होगा जोड़ से। अब 1% का मान देख लो कितना होगा, 6 हो गया। बस, चाहे तुम इसमें रखो चाहे इसमें रखो। अगर इसमें रखना है तो 20 × 6 + 30,
ठीक है भाई, क्योंकि 1% का मान 6 है तो 20% का मान 20 गुणे 6 हो जाएगा। 120 और 30 कितना होगा? 150। ये इसका आंसर। इतना से बोल देता हूँ, भाई ने बड़ा रिस्पेक्ट देता हूँ उसको, इसी आदमी मुझे गला काटने। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखेंगे। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है, एवं 25% कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है। तो पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या से, पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? अंतर लेके अगर पहली के बारे में पूछा तो दूसरी लेंगे बट्टा में, वही आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या 100 हो जाएगा और पहली संख्या कितना हो जाएगा? 80, फिर 75 होगा। पहली वाली 20% कम है ना, और दूसरी कितना है? 25%। यही तो है। अंतर देख लो कितना है? 5। किसके बारे में पूछा है? पहली के कि दूसरी का? पहली, तो दूसरी लेंगे बट्टा में और गुणे 100। 5 से 15, 5 से 15, 5 20 100। 6 सही 2/3%। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर बैच है 15 मिनट बाद।